हेलो एवरीवन। तो मैं अपनी ये वीडियो सीरीज में आपको जो टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में थोड़ा दे देता हूँ आपको। मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ डेटा से एआई तक जर्नी में लेके चलूंगा। मैं काफ़ी सारे वीडियोस इसमें ऐड करने वाला हूँ। हर वीक में आपको 7 से 8 वीडियोस मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, कोडिंग, थियरी, जहाँ पे मैं आपको डेटा के बारे में और एनालिटिक्स के बारे में, एमएलएआई के बारे में बताऊंगा। तो इस पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस में हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। डेटा एनालिटिक्स, फिर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग। उसके बाद हम जाएंगे मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन लर्निंग में हम सारे मेथड, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मेथड, उसमें जितने भी मॉडल फैमिलीज हैं फेमस जो 90-95% मार्केट में यूज होती हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। उसके बाद हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जाएंगे। वहां से फिर हम डीप लर्निंग में जाएंगे। डीप लर्निंग के बाद हम सीखेंगे जेएनए। ये रहेगा। ये सारी चीज करने के लिए हमें जो भी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी सारी चीजें हम कवर करेंगे। जैसे कि एक्सेल हो गया हमारा। तो एक्सेल, एक्सेल की टेबलो, एसक्यूएल पढ़ेंगे हम, पाइथन पढ़ेंगे। और हम पाइथन आर भी थोड़ा देख सकते हैं हम। इट इज नॉट मच यूज्ड इन प्रोडक्शन, बट स्टिल आर भी हम कवर करेंगे बिकॉज स्टैटिस्टिकल रिसर्च में कॉलेजेस में आर का काफी यूज होता है। तो आर भी हम थोड़ा कवर करेंगे। तो ये बाय एंड लार्ज हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एज पार्ट ऑफ माय वीडियोस। तो ये पहला वीडियो है, तो जस्ट स्टे ट्यून। सारे वीडियोस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, तो आप सारे वीडियो देखें सीरीज। डोंट जंप टू अनदर वन। हाँ, अगर कोई आपको टॉपिक ऑलरेडी पता है यू कैन स्किप थ्रू, बट ऑल वीडियोस आर इन सीक्वेंस। तो आप एक के बाद एक करते जाएंगे, लेवल आगे बढ़ते चले जाएगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और आई होप कि आपको मजा आएगा ये वीडियोस पढ़ के। आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे वीडियोस में आई टेक यू फ्रॉम जस्ट ग्राउंड अप। छोटा छोटा बेसिक से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डेटा एनालिटिक्स में, एमएलएआई में, इनसाइट्स में काफी अच्छे हो चुके हो। सो स्टे ट्यून। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, विच इज डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स में हम पहला टॉपिक कर रहे हैं, डेटा क्या होता है। हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि डेटा क्या होता है, क्यों इतना डेटा की बातें चल रही हैं दुनिया में, क्यों सब लोग बोल रहे हैं सबको डेटा पढ़ना चाहिए, राइट। और कॉलेजेस में पुश हो रहा है, जेन एआई आ गया है, इतना सारा चीजें जब मार्केट में चल रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या रहा है। तो फर्स्ट थिंग लेट अस स्टार्ट के हम डेटा होता क्या है। सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट लेट अस लर्न के डेटा क्या होता है। डेटा, तो मेरी लैंग्वेज जो बोलेगी कि डेटा जो है, जनरली डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैंने कोई डेटा बनाने की कोशिश की, जैसा है मैं नोट कर रहा हूँ कि भाई एवरी डे डेट वाइज, तो मैंने एक डेट कॉलम ले लिया एक्सेल शीट में।
और एक कॉलम ले लिया प्राइस, एंड दिस प्राइस कुड बी मे बी, मैं टीसीएस के शेयर का प्राइस, क्लोजिंग प्राइस नोट कर रहा हूँ डेली। तो आज जैसे है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2025, मेरा टीसीएस का शेयर प्राइस सपोज 2800 रुपीज, राइट। वैसे ही मैं 3 अक्टूबर लूंगा 2025, मे बी प्राइस में गो टू 2798। 4 अक्टूबर 2025, the price may go up to 2745 and so on। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉक प्राइस टीसीएस का क्या हो रहा है, ये डेट और प्राइस जो है वो रिलेटेड है कि भाई ये जो फाइल है मैंने उसमें स्टॉक प्राइस रखा हुआ है किसका, टीसीएस का, राइट। बट अगर मैं एक डेटा सेट बनाता हूँ जहाँ पे एक कॉलम है, मैंने बोला कि भाई प्राइस ऑफ ऑनियन, प्राइस ऑफ ऑनियन, एंड अनदर कॉलम इज प्राइस ऑफ ऑनियन इन इंडिया में भी, और दूसरा कॉलम मैंने ले लिया यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स, राइट। तो उसका इंडेक्स का वैल्यू में भी 10,000, 20,000 एंड सो ऑन डेली का, और मैंने यहाँ पे ओनियन का प्राइस रख दिया 20 रुपीज, 25 रुपीज, 120 रुपीज एंड सो ऑन, करेक्ट। अब ये दो जो कॉलम हैं ये एक्सेल शीट में अगर पड़े भी हैं, बट इन दोनों के बीच एक्चुअली कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स, नेस्डैक, जो भी बोलो आप, तो उसका प्राइस ऑफ ऑनियन इन इंडिया से ज्यादा कुछ रिलेशन है नहीं, राइट। तो ये दोनों कॉलम क्या हुए, अनरिलेटेड। तो अगर मैं एक शीट बना लूँ तो बहुत सारे कॉलम डाल दूं बट उनका आपस में किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं ऐसा डेटा रख के भी कुछ कर नहीं पाऊंगा उसके साथ। बट अगर मैं ये पहला वाला डेटा देख रहा हूँ, रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास डेट है और स्टॉक का प्राइस है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चार्ट्स बना सकता हूँ कि भाई टीसीएस का प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है डेली बेसिस पे, राइट। तो मैंने यहाँ डेट डाल दिया, उसका प्राइस को मैंने बार चार्ट पे डाल दिया, आई कम टू नो द ट्रेंड कि भाई ऊपर जा रहा है प्राइस, नीचे जा रहा है कैसे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, कोई भी डेटा शीट कैन नॉट बिकम अ डेटा जब तक उसके ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो। अब ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये लास्ट 10 ईयर्स में डेटा का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ा है। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर मैंने रॉ डेटा लिया जिसमें मेरे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है, उस रॉ डेटा को अगर मैं प्रोसेस कर दूं, तो प्रोसेस करने के बाद जो दिखता है उससे मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इंफॉर्मेशन को अगर मैं यूज कर लूं डिसीजन मेकिंग में, राइट, तो मेरा क्या है, एक बिजनेस वैल्यू बनती है। जैसे जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, राइट, जैसे अभी लोगों ने बोला होगा कि भाई मैं मोबाइल पे हूँ, और जब भी मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मेरा मोबाइल सुन रहा है। जैसे सपोज मैं घर बनवा रहा हूँ अपना, तो मेरे को घर में क्या कराना है, इंटीरियर। अब जब मेरा मोबाइल गूगल एनालाइज कर रहा है कि मैं क्या बात करता हूँ, राइट, मेरे माइक डेटा से, तो मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे को सोफा लेना है, या फिर मेरे को घर का इंटीरियर कराना है, इंटीरियर में भी मेरे को वॉलपेपर्स कराने हैं, राइट। ये सारी चीजें वो सुन रहा है। इस डेटा को जब भी वो लोग, तो जी ये डेटा जब गूगल के डेटा में जाएगा तो क्या रहेगा, रॉ डेटा। बट वो रिलेटेड है कि भाई वो मेरा डेटा है और मैं उसमें क्या बात कर रहा हूँ, इंटीरियर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। इसको जब वो लोग एनालाइज कर लेंगे और जब उनको पता पड़ जाएगा कि मैं इंटीरियर का बात कर रहा हूँ, तो सडनली आप देखते होगे कि आप जिस चीज की बात कर रहे हो, सडनली आपका स्क्रीन पे, और जब आप गूगल पे जाते या कहीं जाते हो तो आपको सडनली उसी चीज के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो सडनली मेरे को लगेगा कि मैं भी अर्बन लैडर, अर्बन लैडर का सडनली मेरे को ऐड आ गया, राइट। और मेरे को वहां पे क्या दिखने लगा, भाई सोफा की प्राइस पे डिस्काउंट,
भाई तो क्या हुआ, मेरा रॉ डेटा बनाया, उस रॉ डेटा को प्रोसेस करके उनको पता चला कि मेरे को इंटीरियर का कुछ सामान चाहिए है, तो उन लोगों ने बिजनेस डिसीजन बनाया कि भाई हाँ, इसको जो है हम सोफा का ऐड दिखाते हैं, उस पर डिस्काउंट दिखाते हैं, या फिर कोई एडवर्टाइजर है जो सोफा बेच रहे हैं हम उनका ऐड दिखा देते हैं। तो मेरे जैसे कस्टमर जो इंटीरियर करा रहे हैं अभी या बात कर रहे हैं उस चीज की, दे आर मोर लाइकली टू गेट कन्वर्टेड, राइट, उनके चांसेस ज्यादा हैं वो प्रोडक्ट खरीदने के। तो अगर उन्हें मेरे जैसे 1,000 लोगों को दिखाया, 1,000 में से 10 लोगों ने भी खरीद लिया, तो माई एडवर्टाइजिंग इज सक्सेसफुल, राइट, आई वन, 10 लोगों से मैंने कमा लिया पैसा, राइट। तो डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा जो है वो आपको प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ इंसाइट्स देता है, राइट, कस्टमर्स के बारे में या जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको क्या दिखाता है वो, इंसाइट्स, राइट। सो व्हेन यू प्रोसेस द रॉ डेटा, उसको आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस से आपको क्या मिली, इंसाइट्स। और ये इंसाइट्स जो है वो आप किस में यूज करते हो, डिसीजन मेकिंग, राइट। इसको लोग इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, इंसाइट्स को। इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं कि भाई मैंने डेटा को प्रोसेस किया, रॉ डेटा को, मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन को मैंने अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग में यूज कर लिया। तो मेरी जो डेटा बैक्ड इंसाइट्स होती हैं वो मेरी गट फीलिंग से काफी अच्छी होंगी, right, and this is what has gained most importance in these 10-20 years, data backed insights, right। तो पहले क्या होता था, सेल्स वाला है, 20 साल 25 साल से सेल्स कर रहा है, वो अपने गट फीलिंग से डिसीजन लेते थे और एक्सपीरियंस से, राइट। तो एक्सपीरियंस से यस डिसीजंस आर गुड, बट अगर वो गट फीलिंग से किए गए हैं तो कई बार एक्सपीरियंस भी फेल हो जाता है, और कई बार हम जो है कुछ चीजें नहीं देख पाते, जब तक हम डेटा में नहीं जाए वो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं, राइट। तो फिर क्या होता है, वी एंड अप टेकिंग डिसीजंस बाय आइदर गट और एक्सपीरियंस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी माइट बी करेक्ट, बट समटाइम्स वी माइट गो रॉन्ग एज वेल। वो जो हम रॉन्ग जाते हैं उसका कॉस्ट कई बार काफी हाई होता है, हो सकता है बहुत बड़े बिजनेस लॉसेस हो जाए डिसीजन मेकिंग में। इसलिए इंपॉर्टेंस क्या आया लास्ट ईयर्स में डेटा बैक्ड इंसाइट्स का, कि भाई आप पहले डेटा देख लो, राइट। और डेटा में अगर आपको इंसाइट्स में कुछ मिल रहा है, देन यू नो कि एक्चुअली मैंने भाई 2 साल का डेटा जो है वो एनालाइज किया है, वो एनालाइज किया है तब मेरे को ये इंसाइट मिली है। तो बहुत सारे चांसेस है कि हम अपना रॉन्ग होने का चांसेस जो है वो कम कर देते हैं। तो जब हम डेटा बैक्ड डिसीजंस लेते हैं तो वी अवॉइड अवॉइड वी आर ट्राइंग टू अवॉइड रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि हम जब भी डिसीजन ले रहे हो तो हमें फायदा ही हो एज ए बिजनेस। इसलिए जो है डेटा का इम्पोर्टेंस हमारा बढ़ते जा रहा है। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास कंप्यूटर पावर आ गया है, राइट, और उससे हम इतनी सारी एप्स, ऑनलाइन एप्स यूज कर रहे हैं, मोबाइल, राइट। सो टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, राइट, टेलीकॉम आ गया है, राइट। और हमारे पास कंप्यूटिंग पावर है जिसके कारण हम डेटा सेव कर पा रहे हैं, राइट। सो वी हैव मैसिव डेटा अवेलेबल, राइट। और कंप्यूटिंग पावर होने के कारण हम उस डेटा को एनालाइज भी कर पा रहे हैं, राइट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया, हमारे पास इतने टूल्स आ गए हैं। एक्सेल था, एक्सेल स्लो होने लग गया तो टेब्लो आ गया विच कैन टेक बिगर डेटा सेट्स, यू हैव पावर बीआई, राइट। तो इतने सारे टूल्स आ गए, देन क्लाउड कंप्यूटिंग केम, राइट, फॉर कंपनीज टू हेल्प ऑन कि भाई आप सारा डेटा क्लाउड पे सेव कर लो, वहां से आपको जितना कंप्यूटिंग पावर चाहिए हम देते जाएंगे, राइट। सो कंप्यूटिंग पावर मिला और ये कंप्यूटिंग पावर चीप भी हो गया, इसलिए जो है वो डेटा का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा डेटा यूज करेंगे इनसाइट्स के लिए, राइट। और ये जो कंप्यूटिंग पावर है ना, इट कैन हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। सो लेट्स सी व्हाट data can be, right? So what type of data can we get? Yeah. तो हम डेली लाइफ में किस टाइप का डेटा देख सकते हैं, राइट। तो एक तो होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा,
राइट। क्वांटिटेटिव डेटा जैसे मैंने बोला कि भाई आ, मेरी क्लास में टेस्ट स्कोर क्या है स्टूडेंट्स के, राइट। तो मेरे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उन सारे के वन बाय वन सारे लोगों का रोल नंबर ऐड करके मैंने उनके सारे टेस्ट स्कोर आउट ऑफ 100 मैंने ले लिया, एंड सो ऑन, राइट। सो मेरे क्या है, रोल नंबर हो गया, वही मेरा हो गया स्कोर, राइट। तो ये क्या है, इसमें नंबर्स हैं, टेस्ट स्कोर क्या है, एक नंबर है, तो ये क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव डेटा। मेरे पास दूसरा चीज हो सकती है क्वालिटेटिव डेटा। सो क्वालिटेटिव डेटा इज मोस्टली टेक्स्ट फॉर्मेट में है, राइट। ये वॉइस फॉर्मेट में भी हो सकता है कई बार, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास कंपनी का फीडबैक मैंने लिया है कस्टमर से ऑनलाइन मेरे प्रोडक्ट का। ये फीडबैक क्या है, या तो कस्टमर टेक्स्ट फॉर्मेट में दे सकता है या फिर दे कैन रिकॉर्ड देयर वॉइस, राइट। इट सो इट कुड बी ऑडियो डेटा एज वेल। बट वो क्या करना है एक्चुअली, इट इज सेंटेंस। मैंने बोला कि भाई प्रोडक्ट कैसा लगा, तो बोले बहुत अच्छा लगा, और खाने की चीज थी तो टेस्ट काफी अच्छा था, ये था वो था, राइट। सो ये सारे फीडबैक ले लिया मैंने, टेक्स्ट डेटा रख लिया, सो दिस इज व्हाट टेक्स्ट डेटा, सो इट इज क्वालिटेटिव डेटा, राइट। उसमें नंबर नहीं है, मोस्टली टेक्स्ट डेटा है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो सारा रिलेटेड टू द प्रोडक्ट फीडबैक, राइट। हमारे पास कुछ अदर फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं डेटा के, जैसे अ, मैंने अपने शॉप्स के जो बिल्स हैं वो सारे पेपर बिल्स का मैंने क्या ले ली, फोटो ले ली, और उसको मैंने सेव कर दिया अपने कंप्यूटर पे, बाद में यूज के लिए कभी मेरे को देखना है बिल्स क्या थे तो वो मैं जाके देख पाऊँ। तो ये क्या हो गया, इमेजेस। मैंने फोटो लिया है तो इमेज फॉर्मेट में भी डेटा हो सकता है मेरे पास, राइट। मेरे पास ऑडियो फाइल्स हो सकती है, जैसे मैंने सपोज ऑडियो फाइल्स और कैसे मैंने गानों का, राइट। तो मैंने बोला कि मेरे लास्ट 10 से 15 साल के सारे गाने जो है मैंने अपने सिस्टम पे सेव कर लिए जो भी मेरे पास अवेलेबल थे फाइल्स, राइट। तीसरा डेटा मेरे पास हो सकता है फिजिकल फाइल्स, जैसे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आज भी जाओगे तो कई डिपार्टमेंट जो है वो फिजिकल फाइल्स रखते हैं, राइट, पेपर फाइल्स। तो ये भी मेरे पास डेटा हो सकता है, ये भी डेटा कहलाएगा बिकॉज मेरे पास फाइल्स में डेटा है, उसके आई कैन गो थ्रू एनी टाइम, कभी फाइल खोला देख लिया उसमें क्या चल रहा है, उसको अगर मेरे को कंप्यूटर में डालना है तो उठा के सेव कर सकता हूँ एनालिसिस के लिए। तो ये डेटा टाइप जो है मेरे को, मतलब इतने टाइप फॉर्मेट में मेरे को डेटा मिल सकता है, राइट। तो ये था अबाउट कि डेटा होता क्या है एक्चुअली, और डेटा हम क्यों चाह रहे हैं, डेटा इसलिए चाह रहे हैं बिकॉज अभी डेटा की बातें क्यों कर रहे हैं लोग, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज के हम जो है डेटा को, हमने डेटा लिया, डेटा को हमने क्या किया, अगर हम डेटा को प्रोसेस कर दें, राइट, और उस प्रोसेस करने से हमें डेटा से क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स, राइट। और इस इंफॉर्मेशन या इंसाइट्स को मैं अपना बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। इट इज नॉट ओनली बिजनेस, अपना पर्सनल लाइफ में भी हम यूज करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए यू कैन एनालाइज 5 years डेटा, और उसके बेस पर डिसीजन ले सकते हो कौन सा शेयर खरीदना कौन सा नहीं खरीदना है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा सारा, राइट। तो वो सारी इंसाइट्स को वी कैन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग विच गिव्स मी सम काइंड ऑफ वैल्यू, विच अदरवाइज अगर मैं डेटा नहीं एनालाइज करूं तो हो सकता है कि मैं अपने गट फीलिंग से डिसीजन ले रहा हूँ, गट फीलिंग से डिसीजन में फिर क्या हो जाएगा, चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि 50-50 हो, आपको काफी एक्सपीरियंस हो तो भी आप इस 50 को हो सकता है 80% तक ले जाओगे, 80% ऑफ द टाइम यू आर करेक्ट, बट 20% ऑफ द टाइम यू माइट बी रॉन्ग। तो ये 20% को मैं कैसे कम करूं, तो मैं क्या करता हूँ, डेटा बैक्ड इनसाइट्स लेके आता हूँ, ताकि मैं इससे भी ज्यादा श्योर हो जाऊं जब मैं डिसीजन ले रहा हूँ, तो मेरे सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं इफ आई एम यूजिंग डेटा बैक्ड डिसीजन मेकिंग। सो दिस व्हाट, ये हमें याद रखना है, राइट। इसी को हम पूरा सीरीज में यूज करेंगे कि भाई बिजनेस का वैल्यू हम कैसे लेके आ रहे हैं, राइट। तो डेटा बैक डिसीजन मेकिंग, इसको आप ध्यान रखें, एनालिटिक्स जो है इसी में हेल्प करता है बिजनेसेस को, राइट। यही बैकबोन है हमारा, राइट। अगर आप ये चीज समझ गए, मैं बार बार आपको समझाते रहूंगा, मेरे लास्ट 20+ years एक्सपीरियंस में दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, राइट, कंपनीज को हेल्प करना।
to make better decisions, right? So that they can get वैल्यू आउट ऑफ इट। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, कॉस्ट सेविंग हो सकती है, राइट? तो उससे क्या होता है, कस्टमर का जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट? तो ये याद रखो, डेटा बैक डिसीजन मेकिंग हम सारे एमएलएआई जो है वो इसीलिए कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज द थिंग दैट, तो अगर मैं बोलूंगा हम क्या सीख रहे हैं, तो हम एमएलएआई वो सब नहीं सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं कि भाई डेटा बैक डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। अब उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, या तो हम एनालिटिक्स कर लेंगे, राइट? अगर हमें एल्गोरिदम्स की जरूरत है तो हम एमएल मॉडल्स बना लेंगे, राइट? अगर हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम डैशबोर्ड्स बना लेंगे। वो डैशबोर्ड्स के चार्ट्स देख के मेरे को डिसीजन दिख गया, और जरूरत पड़ गई तो मैं जनरेटिव एआई यूज कर लूंगा डिसीजन मेकिंग के लिए। बट ये सब चीज हम क्यों कर रहे हैं, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट? ताकि वी मेक बेटर डिसीजंस और बिजनेस को फायदा हो, वैल्यू। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अंदर चलेंगे डेटा टाइप्स में, और इसके बाद फिर हम चलेंगे स्टैटिस्टिक्स में, राइट? बहुत ही ग्राउंड लेवल से पढ़ाऊंगा मैं। आप जस्ट वीडियो एक के बाद एक कंप्लीट करते चले जाओ। 1-2 महीने के अंदर यू विल बिकम अ वेरी गुड एनालिस्ट हु कैन एड वैल्यू टू हिज और हर कंपनी। थैंक यू एवरीवन।